हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रैवल विद सौरभ। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप WES यानी वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज से अपने जो एजुकेशन है उसको कैसे वेरीफाई करवा सकते हो, कैसे उसकी इक्विवेलेंसी चेक कर सकते हो कनाडा PR अप्लाई करने के लिए। अगर आप लोगों को पता होगा कि कनाडा में अगर आप PR अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी जो एजुकेशन है, जो आपने इंडिया से कंप्लीट करी है या किसी और कंट्री से कंप्लीट करी है अदर देन कनाडा, तो उसका आपको ECA करवाना पड़ेगा। WES या और भी 2-3 ऑर्गेनाइजेशन है जो ये करती हैं, बट मोस्टली WES बहुत फेमस है। मैक्सिमम इंडिया से लोग WES को भेजते हैं अपने डॉक्यूमेंट। तो आइए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि कैसे आप अपने डॉक्यूमेंट्स का या अपने डिग्री का, डिप्लोमा का आप ECA करवा सकते हो WES से। सबसे पहले आपको जाना है WES की वेबसाइट पे, जो है www.wes.org, जो बहुत ही इजी है। तो फर्स्ट टाइम जब आप आओगे तो ये ऐसा नज़र आएगा कुछ, इसका जो होम पेज है। ठीक है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले इसमें बनाना है अकाउंट। तो हम जाएंगे गेट न्यू एप्लीकेंट्स में यहाँ पे एंड गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। अब इनके 3 स्टेप्स हैं जो आपको बता देता हूँ मैं। सबमिट योर एप्लीकेशन एंड रिसीव योर WES रेफरेंस नंबर। आपको अकाउंट बनाना है और उनकी पेमेंट करनी है, जो भी इनकी पेमेंट है। उसके बाद आपको एक WES का रेफरेंस नंबर मिलेगा जो आपको एनवलप पे लगाना है या लिखना है जब आप वो डॉक्यूमेंट इंडिया से कनाडा भेजोगे। मोस्टली ये डॉक्यूमेंट्स जो है आपको आपकी यूनिवर्सिटी से भेजना है, आप खुद से नहीं भेज सकते। आपको अपनी यूनिवर्सिटी को बताना है और यूनिवर्सिटी या आपका जो कॉलेज है वो डॉक्यूमेंट्स और रेफरेंस नंबर उसके ऊपर लिख के कनाडा भेजेगा। सेकंड स्टेप है रीड आवर डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट एंड सेंड इन योर डॉक्यूमेंट्स। जब आप अपना एजुकेशन सेलेक्ट कर लोगे या अपनी डिग्री आप सेलेक्ट कर लोगे इनके वेबसाइट पे, तो आपको बताएगा कि आपको क्या क्या चाहिए, कौन सा ट्रांसक्रिप्ट चाहिए, मार्कशीट चाहिए, क्या क्या चाहिए डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट स्टेप में आपको बताया जाएगा। थर्ड स्टेप है वी वेरीफाई योर क्रेडेंशियल, क्रिएट योर रिपोर्ट एंड डिलीवर इट टू योर रेसिपिएंट्स। थर्ड होगा जब आप भेजोगे और वो पहुंच जाएगा, तो वो तकरीबन 20 वर्किंग डेज लिखा है, बट 20 से ज़्यादा लग जाता है, ऑलमोस्ट 2 मंथ्स लग जाता है वह उसका ECA करने में डॉक्यूमेंट्स का। तो वो चेक करके डॉक्यूमेंट्स आपको बाय कुरियर भेज देंगे। उसके भी 2 ऑप्शन है, मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो चलिए लेट्स स्टार्ट, अप्लाई करते हैं। अप्लाई नाउ, ये आ गया। वेयर विल यू यूज योर क्रेडेंशियल, कैनेडा। Select an application, WES standard application, ECA application for IRCC। आप लोगों ने ये सिलेक्ट करना है बिकॉज आप PR के लिए अप्लाई करने वाले हो। उसके बाद आपको इसमें बनाना है अकाउंट, तो फटाफट हम इसमें अकाउंट बना लेते हैं। अब सबसे पहले लिखना है योर फर्स्ट नेम, योर लास्ट नेम। अगर आपका मिडिल नेम है तो मिडिल नेम भी डाल सकते हो। डेट ऑफ बर्थ ऐसे ही रैंडम मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, आप अपना डेट ऑफ बर्थ इसमें डाल दो। उसके बाद डू यू हैव अ WES रेफरेंस नंबर, बिकॉज हम फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें नो होगा। आप इसमें अपने ईमेल ID हम डाल देते हैं। डालने के बाद इसमें आपको फिर री एंटर करना पड़ेगा, दोबारा से डाल देते हैं ईमेल ID एंड पासवर्ड। कोई पासवर्ड आप सेलेक्ट कर लीजिए जो आपको याद रहे इजीली। री एंटर पासवर्ड। पासवर्ड मस्ट बी 8 to 16 कैरेक्टर्स लॉन्ग एंड मस्ट इंक्लूड अपर केस एंड लोअर केस नंबर, स्पेशल कैरेक्टर। तो आपको सब कुछ इंक्लूड करना है, ये जो है लिखा हुआ है, तो हम डाल देते हैं इसके अकॉर्डिंग एंड दोबारा से डाल देते हैं। सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको याद करने के लिए सिक्योरिटी क्वेश्चन याद कर लेते हैं। वेयर वेर यू बॉर्न में सेलेक्ट कर लेता हूँ इंडिया। ये आप चाहे तो टिक कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। एंड क्रिएट अकाउंट। तो ये आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है। ये देखिए आप, ये पर्सनल इंफॉर्मेशन आ गया पेज। सेकंड होगा एजुकेशन एंड थर्ड होगा रिपोर्ट। तो फर्स्ट नेम मैंने डाल दिया, डेट ऑफ बर्थ डाल दी है। मेलिंग एड्रेस अपना फिल कर देते हैं यहाँ पे इंडिया, जहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट वापस चाहिए जो रिपोर्ट होगी WES से। ऐसे ही मैं ये रैंडम डाल रहा हूँ।
रैंडम फिल कर देते हैं, सिटी न्यू दिल्ली, और स्टेट डालने की ज़रूरत नहीं है, टेलीफोन नंबर अदर जो भी आपका नंबर होगा आप वो करके डाल दो, नंबर अपना इसमें, टेलीफोन नंबर, ठीक है। लॉगिन आईडी, ईमेल आईडी, कंफर्म ईमेल आईडी, पासवर्ड हमने ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद हम सेलेक्ट कर लेते हैं नेक्स्ट, चाहिए सिलेक्ट करना हमें यहाँ पे मेल, भूल गया था, और कर देते हैं नेक्स्ट। दोस्तों कुछ पॉइंट यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं, जो यहाँ लिखा हुआ है, ईच इंडिविजुअल मस्ट कंप्लीट अ सेपरेट WES एप्लीकेशन। अगर आप और आपकी वाइफ दोनों का आपको डिग्री का ECA करवाना है तो दोनों की सेपरेट एप्लीकेशन होगी। क्रेडेंशियल एडेड फॉर अदर इंडिविजुअल एग्जाम्पल स्पाउस विल नॉट बी इंक्लूडेड इन योर WES, वही जो मैंने पहले बताया। ओनली कंप्लीटेड डिग्रीज और डिप्लोमास कैन बी इवेल्युएटेड फॉर द IRCC एप्लीकेशन। जो कंप्लीटेड है आपकी कंप्लीटेड डिग्री या डिप्लोमा वही कर सकते हो, जो आप पार्शियली है मतलब आप जो ऑलरेडी कर रहे हो वो आप नहीं भेज सकते। WES डज नॉट इवेल्युएट ऑक्यूपेशनल स्टडी, ट्रेड क्वालिफिकेशन, शॉर्ट टर्म प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स और वर्क एक्सपीरियंस। समझ ही गए होंगे आप लोग, ये सब इवेल्युएट नहीं करवा सकते, डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। इफ पार्ट ऑफ स्टडी फॉर क्रेडेंशियल वाज कंप्लीटेड एट अ कैनेडियन इंस्टीट्यूशन, अगर आपने कनाडा से किया तो आपकी इसकी जरूरत नहीं है, उसका सेपरेट चैप्टर है, उसको छोड़ देते हैं। यहाँ पे जाते हैं फटाफट ऐड क्रेडेंशियल में। अब आपको अपना क्रेडेंशियल सेलेक्ट करना है जो आपने कोर्स कंप्लीट किया है। सबसे पहले है कंट्री ऑफ एजुकेशन, कंट्री ऑफ एजुकेशन इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं। इंस्टीट्यूशन टाइप यूनिवर्सिटी, नॉन यूनिवर्सिटी, स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अगर आप लोगों ने ITI वगैरह किया है डिप्लोमा तो ये आपको सेलेक्ट करना है स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। स्टेट बोर्ड ऑफ जनरल नर्सिंग, अगर आपने नर्सिंग वगैरह में किया है, ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी की है तो ये वाला सेलेक्ट करना है। और सेकेंडरी एजुकेशन अगर आपको स्कूल का करवाना है क्लास 12th का तो हम यूनिवर्सिटी का सिलेक्ट कर लेते हैं, यूनिवर्सिटी एजुकेशन। नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, विच ऑफ दीज अप्लाई, ओके। बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, आपको अपनी डिग्री सिलेक्ट करनी है, मैं बैचलर डिग्री सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद स्पेशल रिक्वायरमेंट्स, ये स्पेशल रिक्वायरमेंट्स हैं, इसको हम छोड़ देते हैं। बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग अगर आपने की है तो आप इसको सिलेक्ट करके पढ़ लें। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन आप आई थिंक यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो दिल्ली, हाँ ये देखिए दिल्ली स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली यहाँ पे आ गया। उसके बाद नेम ऑफ डिप्लोमा और सर्टिफिकेट, तो हम बैचलर ऑफ साइंस का सिलेक्ट करते हैं तो BACHE बैचलर मैंने लिखा। ये देखिए जितने भी बैचलर ऑफ कोर्सेज होते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में ये ऑटोमेटिक यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेनू में आ जाएगा, तो हम कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं इसमें, बैचलर्स किसी का भी, BSc जो भी आपका, आप यहाँ लिखते जाओगे तो धीरे धीरे आते जाएगा। चलो हम बैचलर इन टूरिज्म स्टडीज सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में जो जो कोर्सेज होते हैं सब ये ड्रॉप डाउन मेन्यू में आपको शो करेगा। फर्स्ट नेम, गिवन नेम, आपको यहाँ अपना फर्स्ट नेम लिखना है और ये सेम प्रिंट होके आएगा जो ECA का जो रिपोर्ट होगा। तो फर्स्ट नेम मैं डाल देता हूँ, जो भी आपके पासपोर्ट पे है। फैमिली नेम डाल देते हैं इसमें। फील्ड ऑफ स्टडी, फील्ड ऑफ स्टडी में आपने क्या किया है, जैसे साइंस की पढ़ाई है या जो आपका मेजर्स था, तो मैं इसमें टूरिज्म डाल देता हूँ। जो आपका मेजर्स था वो अपने वो डालना है, ओके। इसके बाद एयर अवॉर्डेड, एयर अवॉर्डेड हम डाल देते हैं 2008। एंड आपने कब से कब तक अटेंड किया, फ्रॉम एंड टू में आपको वो डालना है। तो अगर ये 3 साल का कोर्स होता है तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं 5, 6, 7, 8 एंड इसको हम कर देते हैं सेव। ये सेव हो गया। अब देखिए ये ऑलरेडी आ रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। अगर आपने इसके अलावा आपने खुद ने कोई और कोर्स किया तो आप एक साथ दोनों का ECA करवा सकते हो उसी फीस में, ये आपको याद रखना है, बट दूसरे बंदे का आप नहीं करवा सकते। तो हम एक ही सिलेक्ट करते हैं एग्जांपल के लिए और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, ठीक है। अभी आपका आ गया रेसिपिएंट नंबर 1, ये आपको इस एड्रेस पे मिलेगा। तो अगर आप, इसके 2 तरीके हैं ये रिपोर्ट लेने के। आप नॉर्मल कैनेडियन पोस्ट से ले सकते हो जिसका शायद $7 या $8 है, बट आपको कोई इसकी ट्रैकिंग नहीं मिलेगी। दूसरा आप $85 देके आप कुरियर से मंगा सकते हो जिसका आपको ट्रैकिंग नंबर मिलेगा, रिपोर्ट जब जनरेट हो जाएगी कनाडा से तो उसको आप ट्रैक कर सकते हो। तो ये IRCC को ये ऑटोमेटिक चला जाएगा, यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि IRCC को ये रिपोर्ट ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। इसके अलावा किसी और इंस्टीट्यूशन को भेजना है अपने रिपोर्ट तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ ऐड करके।
ठीक है। अदरवाइज ये IRCC कनाडा जो है ये ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है, इसको ऑलरेडी रिपोर्ट भेज दिया जाएगा। हम करते हैं नेक्स्ट। अब मैं जो आपको बता रहा था डिलीवरी ऑप्शन, ये इनका पैकेज है। ये देखिए $220 आपको पे करना पड़ेगा इसके लिए। तो इस $220 में आपको ऑनलाइन रिपोर्ट मिलेगा, एक PDF का ECA रिपोर्ट एक्सेसिबल बाय IRCC, जो IRCC को ये ऑलरेडी भेज देंगे। ऑफिशियल पेपर रिपोर्ट, इसका एडिशनल शिपिंग एंड हैंडलिंग चार्जेज जो आई थिंक नेक्स्ट पेज पे आएगा। ऑन इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज ऑफ रिपोर्ट, आपका रिपोर्ट उनके डेटाबेस में स्टोर रहेगा। तो टोटल इसका फीस है $220। फिर आप सिलेक्ट करते हैं नेक्स्ट। अब ये देखिए, ये जो मैंने पहले आपको बताया था, ये स्टैंडर्ड कनाडा पोस्ट से अगर आप करोगे तो $7 है, और अगर आपको ट्रैकिंग वाला चाहिए यानी कुरियर जैसे DHL वगैरह इसके थ्रू या UPS के थ्रू चाहिए तो आपको $85 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये सिलेक्ट करो, क्योंकि आप इसको ट्रैक कर सकते हो। इसमें आप ट्रैक नहीं कर सकते, आपका रिपोर्ट गुम भी हो सकता है। इसके बाद आप इसको नेक्स्ट सेलेक्ट कर लो, ठीक है। तो अभी ये आ गया, आपने क्या सिलेक्ट किया था, बैचलर इन टूरिज्म स्टडीज, यूनिवर्सिटी इन दिल्ली। अब आपको करना क्या है, डिग्री सर्टिफिकेट, व्हाट यू नीड टू नो। For complete study, you send a clear and legible copy of this document to WES. Do not send your original document. आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं भेजने हैं। यहाँ लिखा हुआ है आपको क्या भेजना है, मार्कशीट एंड स्टेटमेंट्स ऑफ मार्क, ठीक है। तो आपको अपने यूनिवर्सिटी को बताना है, ये यहाँ पे यही लिखा हुआ है इंग्लिश में पूरा। आपको अपनी यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म करना है। यूनिवर्सिटी वो एनवेलप, सील्ड एनवेलप में डाल के WES को भेजेगी। अब सील्ड एनवेलप कैसे होता है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप क्लिक करो सील्ड एनवेलप पे, ये आ गया सील्ड एनवेलप। सील्ड एनवेलप कुछ इस टाइप का होगा। ये एनवेलप का फ्रंट है और ये एनवेलप का बैक है। तो फ्रंट के जो फ्रंट साइड है एनवेलप का, जो आपका यूनिवर्सिटी भेजेगा कनाडा को, उसमें यहाँ पे आपको WES का रेफरेंस नंबर है जो आपको मिलेगा जब आप इसकी पेमेंट कर दोगे। और ये है इसका एड्रेस, ये एड्रेस USA का है, कनाडा का एड्रेस आपको बाद में मिलेगा। कनाडा का एड्रेस आएगा इस पीछे, उसमें आपको कनाडा को भेजना है। और ये है बैक, ये है बैक साइड एनवेलप का। तो जो एनवेलप का फ्लिप है, जो फ्लिप होता है जिसे खोल के अंदर डालते हैं, उसका उस पे हाफ ये स्टैंप होना चाहिए यूनिवर्सिटी का, और ये साइन होना चाहिए जो भी रजिस्ट्रार है या जो भी ऑथराइज्ड है वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स भेजने के लिए। ये लिखा हुआ है सील और स्टैंप ओवरलैप फ्लैप डिस्क्लोजर। तो ये फ्लैप पे हाफ होना चाहिए, और ये यहाँ पे सिग्नेचर भी दोनों फ्लैप पे और एनवेलप पे आधा होना चाहिए। अगर ये नहीं हुआ तो आपका डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो जाएगा, कोई ECA नहीं होगा और आपके पैसे भी वेस्ट जाएंगे। तो यहाँ पे छोटा सा वीडियो है, ये आप वीडियो देख सकते हो क्लिक करके कि ये कैसे एनवेलप को भेजते हैं। ये नीचे पेज के अगर हम नीचे आ जाएं तो ये है वो डॉक्यूमेंट्स का एड्रेस जो आपको भेजना है, पोस्टल एड्रेस। और आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं भेजने हैं, आपको याद रखना है, आपको अपनी यूनिवर्सिटी को बताना है, वो कॉपी करके अटेस्ट करके वो डॉक्यूमेंट्स WES को भेजेगी। इसके बाद हम कर लेते हैं नेक्स्ट। तो अभी सब कुछ हो गया है। अब आपको रिव्यू करना है अपना प्रोफाइल, आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ आपको चेक करना है। एड्रेस, पर्पस है इमिग्रेशन, आपका एजुकेशन, कंट्री, इंस्टीट्यूशन आप सब सेलेक्ट कर लें। अगर कुछ गलती हुई है तो एडिट में जाके आप इसको चेंज भी कर सकते हो। टोटल आपका 35 डे इन्होंने लिखा है, 35 वर्किंग डे मान के चलिए आप। 220 का पूरा पैकेज है, और एक्स्ट्रा कुरियर के लिए आपने सेलेक्ट किया है 85। किस किस को ये रिपोर्ट जाएगा, एक मुझे आएगा और एक IRCC को जाएगा ऑटोमेटिकली। टोटल इसके बनते हैं $300 कैनेडियन। अब आपने इन सब पे आपको जो है टिक करना है, और आपको जाना है नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे बिफोर प्लीज कंफर्म योर डेट, नेम एंड डेट ऑफ बर्थ, बिकॉज यही रिपोर्ट में प्रिंट होके आएगा और यही IRCC को कंसिडर करेगी। तो आप सब कुछ चेक कर लें, ये डेट ऑफ बर्थ हो गया, ये नेम हो गया, सब कुछ सही होना चाहिए। आई कंफर्म, और फिर ये आप कंफर्म का बटन प्रेस कर दीजिए, ठीक है। अब आपको योर सिलेक्शन ये है टैक्स के लिए, तो आप में इससे सिलेक्ट करना है आई एम नॉट अ रेसिडेंट ऑफ कनाडा फॉर टैक्स पर्पस, अदरवाइज को टैक्स भी भरना पड़ेगा इसके लिए। कंटिन्यू कर लेते हैं, सब कुछ आ गया। तो टोटल $305 का पेमेंट बनता है अमाउंट, और आपके पास है क्रेडिट कार्ड, चेक, मनी ऑर्डर या वेस्टर्न यूनियन ट्रांसफर का ऑप्शन। तो हम यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं क्रेडिट कार्ड और करते हैं सबमिट। सबमिट करते ही पेमेंट का पेज आ जाएगा। दोस्तों ये है पेमेंट का पेज, आप इसमें अपनी पेमेंट की इंफॉर्मेशन डालिए और सबमिट पेमेंट कीजिए। अब मैं आपको इसके बाद का स्टेप नहीं शो कर सकता, बिकॉज पेमेंट के बाद ही वो नेक्स्ट स्टेप आएगा। तो अपना वीज़ा का, अगर आपके पास वीज़ा है या मास्टर कार्ड है या जो भी है, सेलेक्ट कर लें। यहाँ कार्ड, यहाँ आप नेम ऑन द कार्ड, कार्ड नंबर,
ये बिलिंग एड्रेस जो है, फिर आप इसके बाद सिलेक्ट पेमेंट का ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपको WES का रेफरेंस नंबर मिल जाएगा, जो रेफरेंस नंबर आपको अपनी यूनिवर्सिटी को बताना है। तो आपने देखा दोस्तों कितना ही सिंपल था ये स्टेप, आप घर बैठे अपने एजुकेशन असेसमेंट करवा सकते हो और एक काफ़ी इजी स्टेप है, कोई एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना इस वीडियो को बिल्कुल ना भूलें। तो चलो नेक्स्ट टाइम के लिए मिलते हैं किसी और अच्छे वीडियो के साथ।